ये भी अच्छा है, ये भी सही है। स्ट्रॉबेरी नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप देख रहे हैं लाइफ विद निम्रा। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा है, मैंने वो वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म किया था। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। हम लोग आए थे लुलु हाइपर मार्केट में। यहाँ से हमें कुछ चीजें देखनी थी। वीकली ग्रोसरी कह लें होती है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, बस वो लेने के लिए हम लोग इस मार्केट में आए थे। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल ही नहीं पाता। पकड़ने फिर आते फिरेंगे। वो है फ्रूट से। तो यहाँ पर बाकी सारी घर की जो थी वो चीज़ें लगी हुई थी, जैसे कि आपने पहले ब्लॉग्स में देखा है, मैंने रिसेंटली जो है वो ग्रॉसरी की है। तो ये चीज़ें तो हमें अभी चाहिए नहीं थी। हाँ, एक मॉप ज़रूर मुझे चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर मुझे नहीं मिला जिस तरीके का मैं ढूंढ रही थी। लेकिन खैर फिलहाल जो घर पे है उसी से गुजारा मैं कर रही हूँ। जिस तरह का मुझे चाहिए, अगर मुझे कहीं नज़र आया तो मैं ज़रूर उस तरह का बाय करूँगी। रोस्टिंग बैग, ये रोस्टिंग बैग वो तो है ही नहीं। ओवन बैग ये ले लेते हैं। ये ओवन बैग है। ओवन थोड़ी है हमारे पास। भैया उसके साइज के कटे हुए, वो कटे नहीं होंगे। अच्छा ये ले लें 100 पीस। सही है। तो यहाँ पर ना हमें एयर फ्रायर लाइनर्स मिल गए थे। ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एयर फ्रायर में। कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं ना, तो उसके नीचे जो ये डिस्पोजेबल होते हैं, एक दफ़ा लगाएं और इसको आप डिस्कार्ड कर दें। इससे ये होता है कि बार बार आपको एयर फ्रायर की जो ग्रिल है ना उसको निकाल के वॉश नहीं करना पड़ता, क्योंकि एयर फ्रायर को वॉश करके अगर नहीं रखेंगे तो उसमें वो जो है स्टेन लग जाएंगे और फिर उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो ये बस हमें नज़र आ गए तो हम लोगों ने ये पिक कर लिए, और इसको मैं आपको यूज़ भी करके बताऊंगी कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। पूरा रमज़ान मैंने इसको यूज़ किया है। रमज़ान के बाद भी अब भी मैं जब भी कुछ फ्राई करती हूँ एयर फ्रायर में तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एयर फ्रायर जो है वो गंदा नहीं होता। फिर वही ले लेंगे। ये दादी ये भी है, ये इंडिया का है पार्ले। तो बस यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कोई रस वगैरह या बिस्किट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मैंने पहले भी बताया था कि एक चीज़ में डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, तो इंसान जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि जो भी लेना है ना छोटा पैक लें, क्योंकि एक दो दफ़ा हमारे साथ ये हुआ है कि हम लोग लेके आते हैं तो वो अच्छा नहीं निकलता। तो जो नेक्स्ट टाइम टेस्ट अच्छा निकलेगा ना वो फिर हम लोग ले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना 50-50 बिस्किट जो कि हमारे बचपन में होता था, स्वीट एंड सॉल्टी, इसमें एक फ्लेवर ये भी था और एक ये येलो वाला भी था। मुझे ये ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने लास्ट टाइम भी ग्रीन वाला ही लिया था और इस दफ़ा फिर मैं ग्रीन वाला ही लेके आई हूँ। हाँ, ये वनीला उठाएं, ये भी अच्छा है, ये भी सही है। स्ट्रॉबेरी नहीं मुझे अच्छा लगता। छोटे ही सही है, जो हमें सही लगा करेगा फिर वो ले जाएगा। अलावा यहाँ से क्या लेना? ये मोमोज, ये वही है ना मोमोज? मोमोज ही है, लेकिन ये बनाते कैसे हैं? सारी वही फ्रोज़न आइटम।
तो अब हम आ चुके थे फ्रूट सेक्शन में। तो यहाँ से कुछ मैंने एप्पल लिए हैं और एप्पल काफ़ी 3 से 4 जो है वो डिफरेंट वैरायटीज़ के लगे हुए थे, जिनकी वैरायटी थोड़ी मुझे फ्रेश नज़र आई तो मैंने वो वाले ले लिए। और यहाँ पर ये लगी थी इमली, जो कि स्वीट टर्मरिन जिसको बोला जाता है, बहुत मज़े की होती है, मीठी सी होती है। सख्त डालते हैं नरम नरम, पता नहीं। इधर भी सकता है वो हमारे पास। वहाँ कैसे थे लेते। तो यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स लेके जो है वो फ्री हो चुके थे और यहाँ पर ना एक बंद गोभी मुझे नज़र आई तो मैं इसको अपने हाथ से मेजर कर रही थी और ये मैं दिखा रही थी कि मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पर कुछ जो है वो पेठे पड़े हुए थे और उसके अलावा दूसरी गोभी थी और ये चुकंदर थे। और ये चुकंदर के साथ पता नहीं ये क्या लिखा हुआ था, सेमन के यमनी इस तरह का कोई वर्ड था। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और फिर मैं रिसर्च भी करूँगी कि इसको किस तरह बनाया जाता है। और उसके अलावा यहाँ से मुझे चाहिए थी पुदीना और धनिया। और पुदीना तो हमारी जो बिल्डिंग के नीचे बकाला स्टोर है ना वहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन जो धनिया है ना वो नहीं मिलता जल्दी। और मुझे जो है वो जैसे आपको पता है कि हर दाल वगैरह में या ग्रेवी वाले सालन में जो है वो हम पाकिस्तानी ज़रूर डालते हैं, तो मुझे धनिया ज़रूर चाहिए होता है। तो मैं फिर यहाँ से ना जब भी किसी स्टोर वगैरह पे आती हूँ तो यहाँ से एक बंच जो है वो ले जाती हूँ। तो बस यहीं से मुझे फ्रेश धनिया भी नज़र आ गया तो मैंने धनिया भी ले लिया। रेड वेलवेट पेस्ट्री देख ली थी, वो तो नहीं है ना, ये देख वो है स्ट्रॉबेरी स्विस रोल। ये बटर स्कॉच ले लेते हैं एक। हेलो हाँ जी, नहीं बटर स्कॉच है ये बटर स्कॉच पेस्ट्री, चोको स्ट्रॉबेरी चीज, वो लोटस भी पड़ा है, चीज़ का वो जो वही वो सेम जो हमने खाया। इसमें कहूँगी इसमें कुछ पेस्ट्री नहीं पड़ना चाहिए कुछ एक पीस। अच्छा इसमें रेड वेलवेट में पेस्ट्री है, रेड वेलवेट। तो यहाँ पर जी पेस्ट्री मैंने ले ली थी और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो है वो फ्रोज़न कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगे हुए थे। यहाँ पर ये गन्ना पड़ा हुआ था एक पर्पल कलर का ना, ये इस पे लिखा हुआ था इंडियन गन्ना, लेकिन डोंट नो इसका टेस्ट कैसा है, अभी हमने ट्राई नहीं किया। और यहाँ पर कुछ नारियल लगे हुए थे। तो बस जी यहाँ से जो जो चीज़ें हमने लेनी थी वो ले ली थी। अब इनकी जो है वो बिलिंग की तरफ जा रहे थे और मैं अपनी पेस्ट्री जो है उसको हाथ में लेके घूम रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं अगर बकेट में रख दूँ तो मेरी पेस्ट्री जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होके ख़राब हो जाए। तो बस जी अब इसकी बिलिंग करवाते हैं और घर चलते हैं। माशाल्लाह हाँ भाई
तो बस जी यहाँ पर शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज कुछ खास शॉपिंग थी नहीं, बस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ही लेने थे हमने। और यहाँ पर वापसी पे ना हम लोग घर जा रहे थे, तो यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट आया, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं यहाँ से ना आपको एवोकेडो का जूस पिलाता हूँ। मैं सोच रही थी पता नहीं इसका कैसा टेस्ट होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम वनीला आइसक्रीम नहीं खा रहे होते, इस तरह का इसका टेस्ट था और इतना मज़े का टेस्ट था। और यहाँ पर हमने मंगवाया था अरेबिक शवारमा, जो कि साथ में उन्होंने कुछ कुकम्बर दिए थे और जो विनेगर वाला पिकल होता है वो दिया था। बहुत मज़े का टेस्ट था, ये शवारमा भी बहुत मज़े का था। तो जी बस हम लोग बिल्डिंग पहुंच चुके थे वापस, तो यहीं पे मैं आज का ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर दें। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। थैंक